मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टियान होता है। टियान के हाथों में कोई मैजिकल की होती है, फिर वो उसकी को एक जगह पर लगाता है जिससे यहाँ के अंडरग्राउंड पैलेस का सीक्रेट दरवाजा ओपन हो जाता है। तब सभी लोग अंदर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से कोई चीज इन पर अटैक करने लगती है, जो कि असल में 2 हेड वाला मॉन्स्टर स्नेक था, और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए फौरन भागने लगते हैं। फिर हमें वॉइस ओवर में बताया जाता है कि यहाँ पर कई सालों पहले हेशुई कंट्री हुआ करती थी, जो अचानक से रातों रात एक ही पल में रेत के अंदर दफन हो गई। फिर बहुत से राजा महाराजा इन्वेडर्स और भी कई लोग यहाँ पे उस पैलेस की खोज में आए, क्योंकि वो उस पैलेस में दफन गोल्डन मून चेन को हासिल करना चाहते थे, लेकिन कोई भी वहाँ से आज तक जिंदा लौट के नहीं आ पाया। फिर हम एक छोटे से टाउन को देखते हैं जहाँ अपना टियान कुछ लोगों को कहानियां सुना रहा था, और अब इसका पालतू पेट ब्रूनो भी मेडिसिन लेकर आ जाता है, जिसके बाद टियान की छोटी बहन सोई उसे उबालने जाती है। लेकिन इसी दौरान उसका आदमी आकर बताता है रेस्टोरेंट में कुछ अजीब हो गया है। ये सुनते ही टियान और जोई फौरन उस जगह पहुँचते हैं जहाँ अचानक से लोग इन्फेक्शन का शिकार होने लगे थे। उनकी हालत बहुत खराब होने लगी थी और मर भी रहे थे। टियान और जोई के लिए सब काफी अजीब था। फिर टियान इस इन्फेक्शन के बारे में ढूंढता है और पता चलता है कि ये तो प्लेग बीमारी है जो तेजी से फैल रही है। लेकिन तभी जनरल फैंग अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आ जाता है, और साथ में उसके हुआंग नाम का एक आदमी भी होता है। हुआंग रिवील करता है ये प्लेग सिर्फ गोल्डन मून चेन से ही ठीक हो पाएगा। ये सुनकर टियान कहता है कि लेकिन मैं तो इसके बारे में कुछ भी जानता नहीं हूँ। तब हुआंग इविल स्माइल देकर बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम दोनों भाई बहन कई महीनों से चैन को ढूंढ रहे हो, और चैन को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद वो उन दोनों को इनके मास्टर का एंशिएंट ब्रेसलेट दिखाता है, जिससे देख दोनों परेशान हो जाते हैं। जनरल फैंग उनसे कहता है कि मैं सब जानता हूँ, तुम सब पहले उस एंशिएंट पैलेस में गए थे, इसलिए अब तुम्हें गोल्डन मून चेन को खोजना होगा, नहीं तो इस टाउन के सारे लोग तड़प तड़प कर ऐसे ही मरते जाएंगे, और इसके जिम्मेदार तुम दोनों भाई बहन होंगे। अब टियान को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन वो जनरल फैंग को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, जिस पर फैंग किसी दूसरे को उनके साथ भेजने का फैसला करता है। अब रात को टियान उस बारे में सोचने लगता है जो उसका मास्टर पैलेस के अंदर गया था, और वो चैंग और सुई के साथ बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर होने पर भी मास्टर बाहर नहीं आते, इसलिए तीनों उन्हें ढूंढने के लिए पैलेस के अंदर चले जाते हैं, और हम देख पाते हैं कि कोई अनजान चीज इन पर नजर रखी हुई है और इनका पीछा भी कर रही है। फिर इनको मास्टर मिल जाते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तब वो उन्हें उठाकर बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन तभी चैंग के पीछे कोई आ जाता है जो असल में वही 2 सिर वाला मॉन्स्टर स्नेक था। दूसरी ओर टियान और सुई मास्टर को सही सलामत लेकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन पैलेस के अंदर मॉन्स्टर स्नेक चैंग पर अटैक कर देता है। अब टियान चैंग को खोजने अंदर जाने ही लगता है कि तभी ये जगह पूरी तरह टूटने बिखरने लगती है, क्योंकि चैंग ने उस सांप को मारने के लिए अंदर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट कर दिया था। चैंग को खो देने पर टियान बहुत ज्यादा अफसोस करता है और रोता भी है, इसलिए टियान दोबारा उस पैलेस में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो पहले चैंग को खो चुका था और अब सुई के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन सुई उसकी बात नहीं मानती और वो भी इसके साथ जाने का फैसला करती है। अभी सुबह ये लोग पैलेस के खोजने की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ जनरल फैंग अपनी बेटी निया को उनके साथ जाने के लिए भेजता है, लेकिन इसी वक्त कोई चीज उनको फॉलो करने लगी थी, और ये चीज निया को भी महसूस होने लगी थी कि कोई उन्हें देख रहा है। रास्ते में चलते वक्त टियान निया को करीब से नोटिस करता है, और उसे सब फील होता है कि वो उसे पहले से जानता है, कोई रिश्ता है उसका उससे, और वो सुई को भी इस बारे में बताता है, लेकिन सुई उसे फैंग की बेटी से दूर रहने के लिए सलाह देती है। टियान को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर जनरल फैंग ने अपनी बेटी को ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों भेज दिया। तभी हमें रिवील होता है कि फैंग भी उन्हें ऊपर ऊपर से फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर गोल्डन मून जेम को हासिल करना चाहता है, और इसकी पावर्स का यूज करके फोर जीत कर दुनिया पर राज करना चाहता है। अभी सभी लोग काफी देर से सफर कर रहे थे और लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। फाइनली रात होने पर एक जगह पर टेंट लगाकर रुके हैं। फिर जब निया नींद में होती है तो उसे अपने विजन्स में बचपन में हुई घटना दिखाई देती है, और अब निया की आंखें चेंज हो गई थी, और इस वक्त भी कोई चीज इनका पीछा कर रही थी। अब सुबह के वक्त यहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और इनके साथ वाले लोगों को बंदी बना लेते हैं। सब काफी डरे होते हैं, लेकिन निया अपने हथियार चेन विंग्स उन्हें एक एक करके बुरी तरह से मारने लगती है। तब बाकी सभी लुटेरों का मुकाबला करते हैं। बाकी बच्चे सब जंगल की तरफ भागने लगते हैं, और निया, टियान, सुई सब उन्हें पकड़ने लगते हैं, लेकिन इसी वक्त उनके सामने तेज तूफान आने लगता है, जिसे देख इन सबकी हालत टाइट हो जाती है। फिर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जिसके दौरान लुटेरे तो तूफान के अंदर खींचे चले जाते हैं, जबकि टियान और बाकी लोग एक जगह पर छुपने जाते हैं। तभी इसी वक्त निया, जो मैजिकल की होती है, वो गिर गई थी, उसे लेने जाती है, और तूफान को उसकी तरफ आता देख टियान फौरन उसे बचाने जाता है, लेकिन टियान खुद उसमें फंस जाता है। तब निया अपने स्पेशल वेपन चेन विंग से उसे बाहर की तरफ खींचकर बचा लेती है, और अब तूफान भी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है। वो सब बच जाते हैं, लेकिन कुछ ही पल में यहाँ की जमीन की रेत खिसकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से निया नीचे धंसने लगती है, जिसे बचाने के लिए टियान उसकी चेन विंग वेपन को पकड़ लेता है। लेकिन उसी वक्त सुई भी नीचे जाने लगी थी, जिससे देख सिंह उसे बचाता है, लेकिन इसके बाद में सभी लोग यहाँ से नीचे गिरने लगते हैं, और अब किसी गुफा वाली जगह पर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये सब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं, लेकिन अब ब्रूनो काफी परेशान होने लगा था, क्योंकि कोई अनजान चीज अभी भी इनके आसपास मौजूद थी और उन्हें देख रही थी। फिर इनको यहाँ का एग्जिट मिल जाता
जाता है जो पत्थरों से ब्लॉक हो गया था, जिससे खोलकर नदी को फॉलो करते हुए एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी वक्त कोई चीज इनके एक आदमी को खींच लेती है। अब सभी लोग काफी डर गए थे और आसपास की जगह को चेक करने लगते हैं। तभी टियान के पास एक डेड बॉडी गिरती है, जिससे देख टियान आप सभी को सावधान और अलर्ट रहने के लिए कहता है। लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें एक और लावारिस परी डेड बॉडी मिलती है, जिसे चेक करने पर टियान समझ जाता है कि यहाँ के पौधों में कुछ गड़बड़ है, ये कोई मामूली जंगल नहीं है। तभी अचानक से कुछ दरख्त इनकी तरफ आने लगती है। इनसे बचने के लिए सब भागने लगते हैं, क्योंकि ये दरख्त सबको एक एक करके जहर से मार रही थी। उनके कई आदमी फंसकर मारे जाते हैं। तभी निया भी एक जहरीले पौधे पे गिर जाती है और अब उसके असर से निया बेहोश होने लगी थी। तब टियान उसे अपने साथ लेकर भागने लगता है, लेकिन अब सुई के पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद सिंह उसे अपनी जान पर खेलकर बचाता है। वही निया को अब अपने पिता जनरल फैंग की बात याद आती है, जिसने कहा था कि गोल्डन मून जैम के मिलते ही टियान उसके साथियों को मार देना। लेकिन अब उसकी हालत काफी खराब थी, इसलिए टियान उसके लिए पानी लेने जाता है। तभी निया को कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिसमें उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो हीशुई वंश की एडवाइजर है और गोल्डन मून जैम की हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी है। अब टियान इसे कोई मेडिसिन देता है, जिसके बाद में निया होश में आ जाती है और अब काफी बेटर फील करने लगती है। फिर टियान इसे अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है और रिवील करता है कि उसके माँ बाप नहीं है, एक अनाथ हूँ। लेकिन मेरे मास्टर और उनके बेटे चैंग ने मुझे इस बात का कभी फील होने नहीं दिया। ये जानकर निया भी उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताती है, जो भी उसे याद है। वो कहती है कि फैंग उसका असल फादर नहीं है, बल्कि उसने इसे बचपन में गोद लिया था। वो भी उसी की तरह एक अनाथ ही है। इसके बाद टियान उसे अपनी बचपन की दोस्त योंगुई के बारे में बताने लगता है, जिसको देखते स्नेक बिल्कुल शांत हो जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक से इनके टाउन में आग लग गया था और उसकी दोस्त योंगुई उसे छुपाकर अपनी माँ को ढूंढने चली गई थी, जिसके बाद में वो अपनी फ्रेंड से कभी नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ चली गई। तब रिवील होता है कि निया और कोई नहीं, उसकी बचपन की फ्रेंड ही है। उसका असली नाम योंगुई है। लेकिन जनरल फैंग भी अब यहाँ पर आ गया था और उसने जुई को बंदी बना लिया था। सिंह भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो जनरल फैंग के लिए काम किया करता था। इसलिए सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब आगे एक नदी आ जाती है, जिसमें कुछ पिलर लगे हुए थे। फिर एक आदमी इसको चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो अपने पैलेस खोने के कारण नदी में गिर जाता है और एक झटके में उसका शरीर कंकाल में बदल जाता है। लेकिन अब सुई पहचान जाती है ये फ्लाइंग सर्पेंट फॉर्मेशन है और ये सभी पिलर उसी के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। एक पजल है और हमें आगे बढ़ने के लिए इसे सॉल्व करना होगा। फिर सुई उसे गाइड करती है और टियान उसे फॉलो कर सही पिलर पर जंप लगाते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब आगे का पिलर ज्यादा डिस्टेंस पर था। ये देख निया उसकी मदद करने आती है और अब दोनों मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन लास्ट पिलर पर डिसबैलेंस होने की वजह से टियान गिरने की पोजीशन में आ जाता है और अब निया की आंखें एक बार फिर से अजीब तरीके से चेंज होने लगी थी। फिर वो खुद को संभालती है और अपनी चेन पिन से टियान को पकड़कर किनारे पर आ जाती है, जिससे पजल फाइनली सॉल्व हो जाता है। इसके बाद सभी पिलर्स अपने आप अरेंज हो जाते हैं और बाकी लोग भी दूसरी तरफ आ जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने वही 2 हेड वाला स्नेक आ जाता है, जिसके बाद सभी उस पर लगातार फायरिंग कर उसे यहाँ से भगा देते हैं। अभी सभी लोग पैलेस के पास आ गए थे। तब जनरल फैंग टियान से दरवाजा ओपन करने का ऑर्डर देता है, जिस पर जुई उसे ऐसा करने से मना करने लगती है, क्योंकि गोल्डन मून जेम गलत हाथों में चला जाएगा। लेकिन अब जनरल फैंग सियू को मारने की धमकी देता है, जिस वजह से टियान को मजबूरन वो दरवाजा खोलना पड़ता है। इसके बाद ये लोग जैसे ही अंदर पहुँचते हैं, वही 2 हेड वाला मॉन्स्टर स्नेक उनके सामने आ जाता है। अब उसे देखते ही सब उस पैलेस में छुपने लगते हैं, क्योंकि स्नेक ने उन्हें खाना शुरू कर दिया था। फिर ये लोग देखते हैं कि गोल्डन मून जेम तो इसी के सर पर लगा हुआ है। वही फैंग इसे कुछ भी करके हासिल करना चाहता था, इसलिए वो बिना देर किए अपने लोगों से स्नेक पर फायरिंग करवाने लगता है। लेकिन 2 हेड स्नेक उनकी उम्मीद से ज्यादा पावरफुल था। यहाँ तक कि इतनी गोलियां चलाने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। साथ ही वो उससे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इसी दौरान निया स्नेक के सामने आ गई होती, लेकिन वो सिर वाला स्नेक उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा था। जबकि इसके अलावा जितने भी लोग दिखाई देते हैं वो उनको बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। अब एक बाकी लोग भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब स्नेक भी लगातार इनका पीछा करने लगा था, इसलिए सभी लोग इसके सामने फंस जाते हैं और वो फिर से इनके कुछ लोगों को खा जाता है। तभी अचानक से ये जगह टूटने लगती है, जिसके बाद यहाँ चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। फिर कुछ वक्त के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अब स्नेक फिर से अचानक उनके सामने आ जाता है और काफी खतरनाक तरीके से गुस्से में हमला करने लगता है। फिर बाकी लोग बचकर एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ दुनिया के खोए हुए प्राचीन ट्रेजर्स आइटम्स रखे हुए थे। तभी स्नेक सुई पर हमला करने वाला होता है, जिसे देख टियान उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्नेक उल्टा उसी पर हमला कर देता है, जिससे टियान अब अकेले उसके सामने फंस गया था। ये देख निया उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन फैंग उसे रोक लेता है। तभी देख चिंग टियान की हेल्प करना चाहता है, लेकिन स्नेक अब उसे मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी एंड मोमेंट पर निया उसके सामने आ जाती है, जिसके बाद स्नेक शांत हो जाता है, क्योंकि वो 2 सर वाला स्नेक पहचान गया था कि निया को और कोई नहीं बल्कि हिशुई एडवाइजर की वंशज है, यानी कि डिसेंडेंट है। इसके साथ ही वो निया से भी बात कर रहा था। तब निया बोलती है कि मैं यहाँ गोल्डन मून जेम लेने आई हूँ, जिस पर स्नेक पूछता है कि क्या तुम हिशुई कंट्री को फिर से रिस्टोर करना चाहती हो। लेकिन फिर ये बात निया को समझ में नहीं आती और वो स्नेक को बताती है कि मुझे प्लेग से अपने टाउन के मासूम लोगों को बचाना है, जिससे सिर्फ वो जेम ही ठीक कर सकता है। तब वो स्नेक कहता है कि ये जेम एक दिन फिर से पूरी हिशुई कंट्री को फिर से रिस्टोर कर सकती है, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और अब तुम जैसा चाहो उसका वैसा यूज कर सकती हो। फिर वो 2
हेडेड स्नेक उनको एक फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ सारी सच्चाई पता चलती है। असल में जनरल फेंग ने ही अपने साथियों के साथ उनके टाउन पर हमला किया था और इसी दौरान फेंग ने ही निया की माँ को मारा था क्योंकि माँ ने उसे गोल्डन म्यूजियम के बारे में बताने से मना कर दिया था और साथ ही उसके गाँव को भी जला दिया था। साथ में फेंग ने गाँव की नदी के पानी में कुछ मिलवा दिया था जिस वजह से ये प्लेग फैली हुई है। अब इस तरह से जनरल फेंग का सच बाहर आ जाता है, लेकिन अब निया पूरी तरह से चेंज हो गई थी। फिर टियान उसे समझाने लगता है लेकिन वो उल्टा उसका ही गला पकड़ लेती है और कहती है मैं इस जेम और पैलेस की गार्जियन हूँ, इसे कोई नहीं ले सकता। तब टियान इसे अपनी ब्रेसलेट दिखाता है और बताता है कि मैं चेंग, सुई और मास्टर हम चारों भी रिशुई कंट्री के वंशज हैं, लेकिन तुम कंट्री को रिस्टोर करके क्या करोगे जब वहाँ रहने वाली कोई जिंदा नहीं रहेगा। अभी सुनते ही मॉन्स्टर स्नेक टियान और निया दोनों को आजाद कर देता है, साथ ही वो बेशकीमती जेम भी निया को दे देता है। अब उसकी प्रोटेक्टर की जिम्मेदारी खत्म हो गई थी, इसलिए अब वो दूसरे वाला स्नेक इस पैलेस से गायब हो जाता है। तभी जनरल फैंग चालाकी से उस जेम को ले लेता है। ये देख टियान उसे जेम लेने की कोशिश करता है और अब निया भी फैंग के खिलाफ हो गई थी। इसके बाद ये सभी एक साथ मिल जाते हैं और फैंग को जकड़कर उससे जेम लेने का ट्राई करते हैं, लेकिन फैंग भी काफी ताकतवर था। किसी भी जेम हवा में उड़ जाती है और वो गलती से फैंग के अंदर चला जाता है, जिसके पावर से जनरल फैंग पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब टियान और बाकी लोग फिर से जेम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त फैंग की स्पीड काफी बढ़ गई थी और वो काफी तेज हो गया था। उनके हर बार वो आसानी से डॉज कर रहा था, जिससे उसे अब रोक पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन तभी उस पर निया अपने हथियार चेन विंग से अटैक कर देती है और सब एक साथ उसके पेट पर जोरदार हमला करके मून जेम को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो फाइनली इसे हासिल कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ की रेत फिर से खिसकने लगी थी। ये देख टियान और उसके साथी तो बाहर भाग जाते हैं, लेकिन फैंग पत्थरों के नीचे फंसकर मारा जाता है। इसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और इस जेम की पावर से अपने टाउन के लोगों को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।